फुल्की, एक गुजारिश कर सकता हूं मैं तुमसे? मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ऐसा लग रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए प्लीज। बाप रे, हुल्की दास इतनी रात को अपने सुहाग रात वाले दिन छत पे क्यों जा रही है? नहीं, दिस इज अ न्यूज। इतना अच्छा था उन लोगों का ये केस, और इतने कायदे से फुल्की को कमरे में भी लेकर आया गया। उसके बाद क्या हुआ? जो समझ रही हूँ, रुद्र भैया कुछ तो जरूर कर रहे हैं। ना, एक बार कॉल करके पूछ ही लेती हूँ। कॉल करनी तो चाहिए। रुद्र भैया। अरे इशिता भाई, सोचा कि थोड़ा सा टेंशन दूर करके कुछ पल अपने लिए भी निकाल लूं, तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता। बार बार फोन कर रही है इशिता, पता नहीं क्या बोलना चाहती है। चलो इससे बात कर लेता हूँ। हाँ इशिता, बोलो बोलो। हाँ रुद्र भैया, सच बताइएगा, कोई गुरुजी के पास गए थे क्या आप, या कोई पूजा वूजा की थी आपने? नहीं, मतलब हुल्की दास इतनी रात को रोते रोते अपने कमरे से निकल के छत की तरफ गई है। कैसे हुआ ये? ओह अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि मेरा प्लान काम कर गया तो हाँ? इस बार मैंने रोहित को बढ़िया से दवाई दी है इशिता। दवाई से काम हुआ? तो क्या दवाई दी थी आपने, मुझे बताइए। इशिता, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बहुत है, हर बात जानना चाहती हो। तुम एक काम करो, कल मैं तुम्हें फोन करके बुलाता हूँ, तुम आ जाना, सारी बातें बता दूंगा, सब कुछ पता चलेगा तुम्हें। वेरी मीन। आई नो आई मीन। वो क्या है ना इशिता, कि बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं होता। अरे अरे वो तुम क्या बोल रही थी कि फुल्की रो रही है? कितनी प्यारी लड़की है। अरे उसके चेहरे पर तो मुस्कान होनी चाहिए, उसके जीवन में खुशियाँ होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, शायद भगवान को यही मंजूर है कि बार बार उसकी आंखों में आंसू आए। क्या ड्रामा करना जानते हैं आप भी। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रामा मैं सीख नहीं पा रही हूँ आपसे। ठीक है, अब रखती हूँ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय। इशिता ने अच्छी खबर सुनाई, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। ला ला ला। डिस्कस्टिंग। अब मुझे गॉसिप जानने के लिए रुद्र की बातें सुननी पड़ेगी। अनबिलीवेबल। शालिनी तेरी जिंदगी में लौटना चाहती है। शालिनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना बॉक्सिंग करियर खराब कर दूंगा? शालिनी, शालिनी प्लीज मत जाओ। शालिनी, शालिनी मेरी बात सुनो। शालिनी मुझे छोड़कर मत जाओ। शालिनी, शालिनी, शालिनी। कहाँ गई फुल्की? भाभी के कमरे में जाकर सो तो गई है ना, या फिर कहीं और चली गई?
क्यों जा रहा हूं मैं फुल्की को खोजने? इससे तो उसको मुझसे और प्यार हो जाएगा। मैं सब कुछ समझ रहा हूं। घर के लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मैं और फुल्की एक दूसरे के करीब आ जाएं। लेकिन सच तो यह है कि मैं फुल्की को अपने करीब नहीं आने दे सकता। गलत होगा ये। रुद्र ने शालिनी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सही है या गलत है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है आपने मुझे। वो रुद्र ने क्या कहा था? गोल्डन वेव्स आकर ठहरी थी शालिनी। कल सुबह ही मैं निकल जाऊंगा। मुझे ये सच में जानना होगा कि शालिनी सच में मेरे पास घर में मैं अभी किसी को कुछ नहीं कह सकता। पहले शालिनी के बारे में सब कुछ जान लूं अच्छे से, फिर सबको बताऊंगा मैं। फुल्की, 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 ए फुल्की, फुल्की, क्या हुआ है फुल्की? तुम छत पे क्यों सो रही हो? आखिर बात क्या है? ये क्या हो गया? सोचा था सुबह होने से पहले नीचे उतर जाऊंगी, यहीं पे सो गई। क्या हुआ है फुल्की? चुप क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? असल में दीदी, सर के रूम में वो जो ठंडा मशीन चलता है ना, मुझे बहुत ठंड लग जाती है। खिड़की दरवाज़ा सब बंद रहता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए सोचा छत पे घूम के आती हूँ। यहाँ कब सो गई पता ही नहीं चला। दीदी के सामने झूठ बोल रही हो फुल्की? भैया ने क्या बोला है? मुझे सब कुछ खुल के बताओ। कुछ नहीं बोला उन्होंने, थोड़ा सा भी नहीं चिल्लाए, विश्वास कीजिए। अगर चिल्लाते तो मैं निश्चिंत होती। मुझे सारी बातें खुल के बताओ फुल्की। देखो पापा जी, चाची जी, हम सब लोग चाहते हैं कि भैया फिर से एक नए तरीके से अपने जीवन की नई शुरुआत करें। तुम तो जानती हो ना फुल्की, भैया जीवन में बहुत से बुरे हादसों से गुजर चुके हैं। फुल्की, तुम्हें उन्हें सब कुछ भुला देना होगा। तुम्हें कल समझाया था ना, बोलो। वो कैसे होगा भाभी? सर ने पहले दिन ही बोल दिया था, ये शादी वो नहीं मानते। और वैसे भी तो सर पहले भैया कल रात को भी शालिनी के बारे में बोल रहे थे, इसलिए तुम रात को कमरे से बाहर निकल आई? नहीं नहीं, सर अकेले रहना चाहते थे तो जानती हैं, सर को बहुत दुख हुआ था। कह रहे थे ना, मुझ पर चिल्लाए नहीं, बहुत ही बेबस होके बात कर रहे थे। भाभी, सर के अंदर बहुत दुख है। मुझे लगा वो परेशानी में है, लेकिन वो परेशानी वो किसी को बोल नहीं पा रहे। दीदी,
सर को उनके हाल पे छोड़ दीजिए ना, मैं आपके साथ रह लूंगी। कोई परेशानी थोड़ी हो रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या फुल्की? देखो अपना हक ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता। तुम चलो मेरे साथ। कल लावण्या भी यहीं पर रह गई थी। हम दोनों आज जाके भैया को पकड़ेंगे। हर चीज की एक हद होती है। दीदी चलो चलो मेरे साथ चलो। दीदी छोड़ दीजिए ना। कहाँ ना चलो? सर बहुत दुख में हैं। क्या कर रही हैं आप? फुल्की चलो। छोड़ दीजिए ना दीदी। कमल, ए कमल, कहाँ हो तुम? थोड़ा मुझे घर छोड़ के आओ ना। ए रुद्र के निकलने से पहले मुझे निकलना होगा। अरे कहाँ गया ये? अरे ओ कमल आ जाना। सुनो दीदी, सुबह सुबह ना ये चीखना चिल्लाना मत किया करो। अरे रुद्र भैया तो आज बस्ती साफ करेंगे। सुबह 5 बजे ही निकल गए थे। अरे उनका कुछ तो प्रगति को लेके कोई कार्यक्रम है। हाँ। अरे बाबा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा सुन, इशिता भी गई है क्या? अरे और नहीं तो क्या, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता। लावण्या, भैया के कमरे में चलो, भैया के साथ कुछ बात करनी है। अरे दीदी छोड़िए ना ये सब। फिर से एक मिनट, रुको। ए प्रमिला, क्या हुआ है? ओह समझ गई। फुल्की पहले ही उठ के छत पे चली गई होगी, है ना? नहीं रे, कल रात तो फुल्की छत पे ही थी। हैं? हाँ। भैया, ए प्रमिला रुक ना। भैया कहाँ गए? रुको तो। भैया अगर आप बाथरूम में हो तो अभी बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। तुम इधर आओ। साफ नहीं बताओगी क्या हुआ है तो कैसे पता चलेगा? मैं सब बताऊंगी, पहले भैया को आने दो। फुल्की नादान है तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए लावण्या। भैया, अरे बाबा, भाई करने का कोई फायदा नहीं है। रोहित तो सुबह सुबह ही निकल गया था ट्रेवल एजेंसी का गाड़ी करके। मैं जब जॉगिंग के लिए निकला था ना तभी। सर निकल गए इतनी सुबह? कहाँ गए? फुल्की भैया को पूछा नहीं? कैसे पूछेगी? तुमसे बोला ना लावण्या, कल पूरी रात फुल्की छत पे ही थी। भैया अकेले रहना चाहते थे। तुम सोच भी सकती हो लावण्या, कल रात को भी भैया शालिनी के बारे में ही बोल रहे थे। क्या? हाँ। अच्छा फुल्की छोटी है तो क्या उसका दिल नहीं है क्या? उसको तकलीफ नहीं होती? और फुल्की को देखो कि हम अभी भी भैया को कुछ ना बोले, वो इसी कोशिश में लगी हुई है। सच में नहीं, भैया कहाँ गए हैं वो हम लोगों को जानना ही होगा। कोई तो बड़ी परेशानी चल रही है। फुल्की, भैया अकेले रहना चाहते थे तो तुम रूम से निकल गई। क्यों? ये रूम तुम्हारा नहीं है? ए कमल, चाहे जैसे भी हो पता कर, भैया सुबह सुबह कहाँ गए हैं? मैं हाँ, मेरे पास ट्रेवल एजेंसी वाले संतोष भैया का नंबर है, फोन करता हूँ। हेलो, हाँ संतोष भैया, कमल बोल रहा हूँ रॉय चौधरी के घर से। पूछ रहा था कि रोहित ने क्या आज सुबह सुबह गाड़ी बुक की थी? कहाँ गया है? गोल्डन सैंड एंड वेव रिजॉर्ट। ये दीघा के पास है ना? अच्छा ठीक है, रखिए। हाँ। इसका मतलब सर सुबह सुबह घूमने चले गए? और जब मैं कल जा रही थी घूमने के लिए तो मुझे डांट दिया। दीदी भाभी, सर जैसे ही लौटेंगे उन्हें डांट दीजिएगा। अब मैं जाती हूँ सबके लिए चाय बनाने। ओ कमल भैया, गरम समोसे लाएंगे क्या? समोसा अभी लेकर आता हूँ। समोसा गरम लेके आता हूँ। नहीं, फुल्की तुम जाके चेंज कर लो, चाय नाश्ता बाद में होगा। अरे बाबा, आप सब लोग मुझ पे ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हो गया? फुल्की, तुम्हें भाभी ने जो बोला है पहले वो करो। जाओ। प्रमिला, मैं जो सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रही हो ना? अरे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कमल, तुम भूल गए, आज भैया जहाँ पे गए हैं ना, वो शालिनी की पसंद की जगह है। भैया ने कल रात को फुल्की से शालिनी की बात की, उसके बाद अकेले रहना चाहते थे और आज सुबह सुबह ही किसी को कुछ भी ना बताए
भैया घर से चले गए? कहाँ गए? शालिनी की पसंद की जगह पे। प्रमिला, शालिनी वहाँ पे आके रह तो नहीं रही है ना? अरे क्या मुसीबत है, ये शालिनी अचानक से क्यों आएगी? कुछ भी बोला नहीं जा सकता कमल। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। प्रमिला, हम लोग वहाँ जाएंगे। कहाँ? वो गोल्डन एंड सैंडवेव रिजॉर्ट पे? अभी? हाँ कमल, अभी जाएंगे। मैं और प्रमिला फुल्की को लेके जाएंगे। उसके पहले मैं रुद्र को एक फोन कॉल करूंगी। अगर वो जाके देखे कि वो पिशाचिनी वहाँ पे है, तो फुल्की को वहाँ ले जाकर बोलूंगी कि फुल्की भैया की पत्नी है और तुम फिर से उनके जिंदगी में ना आना बस। दीदी, हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो मुझे थोड़ा समझाएंगे? लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको देख के लग रहा है कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। वो कभी भी गुस्सा हो सकते हैं। चुप फुल्की, मैं एक बात बोल देती हूँ, पत्नी तुम हो। पत्नी का हक छोड़ देने से नहीं होगा, हक लेना ही होगा फुल्की। कमल, गाड़ी की चाबी निकाल। प्रमिला, तुम रेडी हो जाओ, मैं रुद्र को बताती हूँ। हेलो संतोष भैया, गाड़ी की जरूरत है। फुल्की, दीदी, आ जाओ, रेडी हो जाओ, देर मत करना। मैं ना सब अच्छे से समझ पा रही हूँ। आप सब मिलके मुझे फंसवा देंगे। ओ माँ काली, सबकी रक्षा कीजिएगा। नो थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं असल में यहाँ एक जानकारी लेने आया हूँ कि आपके यहाँ कोई शालिनी नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कह रहा था कि आपके होटल में कोई नहीं, आप उन लोगों को देखिए, मैं सर को अटेंड ओके सर। ठीक है? सर प्लीज इस तरफ आएंगे। बताइए सर, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी? मैं असिस्टेंट मैनेजर सैकत हूँ। हेलो मिस्टर सैकत, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके इस रिसोर्ट में पिछले 2-3 महीनों के अंदर बॉक्सर शालिनी मित्रा आई थी क्या? मतलब अगर आप अपने रिकॉर्ड्स चेक करके मुझे बता देंगे तो। वो असल में मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे खबर मिली कि वो यहाँ आई थी, इसीलिए उसके बारे में पता लगाने मैं यहाँ आ गया। सर मुझे रिकॉर्ड देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे खास गेस्ट हैं। 202 लग्जरी रूम उनके लिए ही रखता हूँ। वो जब भी आते हैं वहीं रुकते हैं। बस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे। हाँ सर, अगर एग्जैक्ट डेट आपको जानना है तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा। शालिनी यहाँ आई थी? मैं जानता हूँ कि तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये जो भी हुआ है इसके पीछे शालिनी है। ऐसा हो सकता है कि फुल्की का फोन कहीं गिरा होगा और शालिनी ने उसका फोन उठा लिया और उसी फोन से शालिनी ने तस्वीर खींच ली होगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि वो तुमसे अभी भी प्यार करती है। सर, आप सुन पा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप काफी जाने पहचाने से लग रहे हैं। आप रोहित रॉय चौधरी है ना? आपके साथ शालिनी मैम का, नहीं मेरा मतलब शायद मैंने कहीं कुछ पढ़ा था। अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ आए। शालिनी मैम का एक बैग छूट गया है, उसे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में रखा है। अभी मंगवाता हूँ, अगर आप थोड़ा सा और वेट कर लें तो। इसका मतलब रुद्र ने मुझे जो भी कहा वो सच हो सकता है। सच में शालिनी आई थी। अगर डेट का पता चल जाए तो और अच्छा होगा, और मुझे इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बाप रे बाप। ये प्रमिला जल्दी चल, क्या कर रही है? हम लोग ऑलरेडी देर कर रहे हैं। देख गाड़ी खड़ी हुई है, देर हो रही है। लावण्या, हाँ हम लोग कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? कैसी जल्दबाजी प्रमिला? तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें शक नहीं हो रहा? भैया शालिनी के साथ संपर्क रखने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? बोल। वो तो हो रहा है। भैया आज जिस जगह गए हैं वो शालिनी की पसंदीदा जगह है। तो अब क्या करना है बोल? कुछ ना बोल के चुपचाप बैठे रहे। शादी तो बचानी होगी ना। चलो जल्दी करो, आ जाओ। मैं फिर से बोल रही हूँ, सर को बहुत गुस्सा आएगा, सोचेंगे हम लोग उनके पीछे ही पड़ गए हैं। वो तो कर ही रहे हैं फुल्की, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे सर के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। फुल्की इधर आओ, तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। देखो भैया शालिनी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शालिनी ने कभी भी भैया को थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया। भैया किसी चक्कर में फंस गए हैं। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम ही हो जो भैया को बचा सकती हो। ए रुको रुको रुको, ये क्या? लावण्या दी और प्रमिला दी फुल्की को लेकर कहाँ जा रहे हैं? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आजा आजा। अरे तुम चलो चलो चलो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ फुल्की छत पे जा रही है, ये जानने से क्या होगा? रोहित तो सुबह सुबह घर से निकल गया है। पता चला है कि कोई गोल्डन सैंड रिसोर्ट है, वो वहां पर गया है। वो शालिनी की पसंद की जगह है। फुल्की की जेठानी और ननद को लग रहा है कि रोहित शालिनी को खोजने गया है, इसीलिए वो लोग रोहित को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, शालिनी यहाँ पर क्या करने आई है? यहाँ स्टोर में? डोंट टेल मी कि आपने रोहित भैया को कुछ बोला होगा और उन्होंने विश्वास कर लिया है। आपने एग्जैक्टली क्या बोला है रोहित भैया को, बताइए तो मुझे। बोल रहा हूँ। ये क्या, ऑफिस आ गया हो? पहले उतर तो लो। अरे भैया साइड में लो, रुको मुझे उतरने दो। वैसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, यही कहा कि शालिनी तुम्हारे जिंदगी में लौट आना चाहती है। हाँ मतलब ये भी बोला कि शालिनी के रास्ते का कांटा है जिसका नाम है फुल्की, और ये भी बोला कि तुम दोनों की तस्वीर शालिनी ने ही वायरल की है। यही सब मैंने बोला उसे, और उसे बोला कि तुझे ही डिसीजन लेना होगा कि अब शालिनी चाहिए कि फुल्की चाहिए। फुल्की या वाह, इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली और मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की। वेरी गुड रुद्र भैया, आप समझ रहे हैं आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है? अगर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? आप हंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो किया है शालिनी उसके लिए छोड़ देगी आपको। और रोहित भैया, अगर रोहित भैया को ये बात पता चल गई तो आपका क्या हाल होगा आप जानते हैं? हो गई तुम्हारी बात, अब चले? इशिता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शालिनी तो इस वक्त देश के बाहर है, पहले वो इंडिया लौटेगी, फिर जाके रोहित शालिनी से मिलेगा, तब जाके सच्चाई सामने आएगी। बहुत समय है अपने पास, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। You will manage that. मैनेज कर लेंगे? वाह, तो कैसे मैनेज करेंगे आप, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। आप कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, आपको पता है रुद्र भाई? पता है इशिता, इतना जोश में रहोगे तो कैसे चलेगा? देखो वैसे भी और कुछ कर सकते हैं क्या? रोहित और फुल्की को अगर दूर दूर करना है तो हमें यही सब करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए इतना बड़ा अरे बाबा रिस्क? बोल रहा हूँ ना कि मैनेज कर लूंगा, मुझे फुल्की चाहिए। ये ईगो की लड़ाई है, तुम समझ नहीं पा रही हो। और क्या है कि मैं रोहित को संभलने का मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, उसे हटाने के लिए ये सब करना होगा। और तो और तुम्हें पता ही है, मेरे दो बड़े प्लान उस फुल्की की वजह से बर्बाद हो गए। अरे मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। और वैसे भी शालिनी के बारे में मैंने अच्छे से जानकारी निकाल ली है।
पता चला है कि शालिनी बॉक्सिंग एकेडमी के लिए रोमी को ढूंढ रही है। अरे तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपना प्लान काम कर जाएगा, उसमें डरने की बात नहीं है। देखो चाहे जो हो जाए, हमें रोहित और फुल्की को अलग अलग करना ही पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा। ये लीजिए सर, शालिनी मैम का बैग। उन्होंने तो कांटेक्ट ही नहीं किया। हमने उन्हें मेल तो किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। ये शालिनी का बैग है? हाँ सर। शुक्रिया मैम, मैं उसे ये बैग लौटा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। रोहित, शालिनी मेरे लिए गिफ्ट भी लाई थी। उसने कहा था कि वो मेरे लिए एक अच्छा सा स्पोर्ट्स वॉच खरीदना चाहती है। ये बहुत पुरानी बात है, ये बात उसे अभी तक याद थी। ये सब अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ? शालिनी ये कार्ड भी लेकर आई थी। किसे सॉरी बोलना चाहती है शालिनी? मुझे? क्या ये हो सकता है? अगर रोहित सर रुकना चाहते हैं तो रूम दे देना, समझ गई? भैया ने बोल दिया है। और हाँ, रोहित सर के परिवार के लोग भी आएंगे। अगर वो अलग से रहना चाहें तो वो भी बंदोबस्त कर देना। बाकी सब तो पता ही है तुझे। देखो कोई झमेला ना हो, समझ गया? मैं आसपास ही हूँ। रूम नंबर 202 की बुकिंग मिल सकती है? सिर्फ आज रात के लिए? सर वो तो स्पेशल रूम है, मुझे एक बार पूछना होगा। नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। एक रात के लिए रुक ही सकते हैं। शालिनी मैडम नहीं है तो कोई परेशानी होगी नहीं। रिनी, ऐसा करो, सर का बुकिंग ले लो। ओके सर। ये क्या कर रहा हूं मैं? शालिनी के पसंदीदा रिजॉर्ट में, उसके पसंदीदा रूम में रहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन क्यों? लेकिन ये सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कुछ देर शालिनी के साथ बिताने की बहुत इच्छा हो रही है आज मुझे। उसी रूम में तो रहते थे मैं और शालिनी शादी के बाद। रुद्र, अंदर आ सकती हूँ? अरे स्नेहा, कितने दिनों बाद। अरे आओ ना, आओ आओ, अंदर आओ, प्लीज आओ आओ, बैठो। क्या बात है, इतने दिनों के बाद तुम्हें स्नेहा की याद आई? तुम्हारा फोन आते मैं सरप्राइज हो गई कि रुद्र सन्याल ने इतने दिनों के बाद स्नेहा को कॉल किया। बोलो डियर, क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? बताता हूँ। लेकिन पेमेंट इस बार मैं कैश लूंगी। हाँ, जरूर, पेमेंट तो कैश ही दूंगा मैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इनसे मिलाना भूल ही गया। इशिता, ये है स्नेहा, जो मेरे लिए काम करेगी। मतलब तुम तो जानती हो, हमारे प्रोफेशन में बहुत सी जानकारी रखनी पड़ती है। कई लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो ये सारी जानकारी हमें देगी। चिंता मत करो। अब स्नेहा,
ये है इशिता चौधरी, तुम्हारी महिला संगठन की एक नेता। हाँ। मैं जानती हूँ इन्हें, इशिता। हेलो। हेलो स्नेहा, इम्प्रेस्ड। सुनो ना स्नेहा, एक छोटा सा काम है। तुम जानती हो ना रोहित रॉय चौधरी को? रोहित रॉय चौधरी गए हैं गोल्डन सैंड रिसोर्ट में। तुम्हें वहाँ जाना होगा और मैं चाहता हूँ कि रोहित रॉय चौधरी सबके सामने बेइज्जत हो जाए। वहाँ पे उसका परिवार भी गया है और साथ में फुल्की भी गई है। मैं चाहता हूँ कि उन सब के सामने तुम ऐसा कुछ करो कि वो बेइज्जत हो जाए। बस हो जाएगा ना? एक्स बॉक्सर रोहित चौधरी, हमारा दोस्त। बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन इस काम के लिए पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं चलूं? जाओ ना, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। हाँ, माय गुडनेस, रुद्र भैया, हाँ ठीक है। क्या कमाल का ब्रेन है आपका। कहाँ रखते हैं इस दिमाग को? किस चीज से बनाया है बताइए तो? ओह माय गॉड, एक तरफ आप शालिनी का नाम यूज करके हुल्की को रोहित भैया से दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्नेहा का नाम यूज करके रोहित भैया को फुल्की से दूर कर रहे हैं। वंडरफुल रुद्र भैया, वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू। अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ इशिता। पहले तिवारी बाबू का काम ठीक से खत्म हो जाए, फिर देखो। वेलकम मैम। थैंक यू। अच्छा हुआ सर यहाँ कहीं पर भी नहीं है। मैम, वेलकम मैम। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है सर। अचानक से यहाँ पर क्यों चले आए? मैम, हाँ छोड़िए ना। फुल्की, फुल्की, क्या कर रही हो? सत्यानाश, सर कहाँ पर हैं? फुल्की, हम लोग ना यहाँ पे तुम्हारे सर की खोज में ही आए हैं। तुम्हारे सर की खोज में, याद आया? हाँ, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? दीदी, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं मैम, इट्स ओके। गेस्ट के बारे में जानने के लिए डेस्क पे जाना पड़ेगा ना? इधर ही। ठीक है, समझ गई। प्रमीला, जल्दी से आ, फुल्की को लेके चल, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। फुल्की? मैम, आप लोगों का वेलकम ड्रिंक। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो, आ जाओ। फुल्की, आओ। एक्सक्यूज मी? हाँ मैम, बोलिए। कह रही थी कि हम लोग रोहित रॉय चौधरी के परिवार से हैं। वो क्या यहाँ पे हैं? असल में ना हम लोगों का उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रोहित सर रूम नंबर 202 में ठहरे हैं। उन्होंने परेशान करने से मना किया है। अगर आप बोलेंगी तो हम किसी को भेज के देख सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं आप उनके रिश्तेदार हैं? रूम बुक किया है? हाँ मैडम, सिर्फ एक रात के लिए। शालिनी जी,
मशहूर बॉक्सर शालिनी जी जिस रूम में रुकती है ना, उसी रूम में रोहित सर। लावण्या, इसका मतलब हम जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। शालिनी शालिनी यहाँ पे आएगी। ये सब क्या हो रहा है लावण्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भैया पर नजर रखनी होगी। सर, आप ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? फुल्की, ये तुम क्या कर रही हो फुल्की? सॉरी सॉरी भैया, आप इस बुरा मत मानिएगा। हाँ, आप जाइए ना। सॉरी। फिर से सर को देखी मैं दीदी। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई भूत है क्या? अंदर आ जाता है? वैसे भी मैं भूतों से नहीं डरती हूँ, पर ऐसे किसी में भी सर कैसे दिख रहे हैं? क्या हो रहा है बताओ ना। फुल्की सुनो, ये सब ना होता है, खास मौके पे ऐसा होता है लड़कियों के जीवन में। तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब मैंने पहली बार रुद्र को प्यार किया था तब चारों तरफ सिर्फ रुद्र रुद्र और रुद्र ही था और कुछ दिखाई नहीं देता था। देखना होगा कि जो तुम देख रही हो वो सच है या झूठ, उसके बाद छूना, ठीक है? प्रमिला, अब इस मुश्किल का हल ढूंढना पड़ेगा। हम लोग एक ही फ्लोर में एक और रूम बुक करते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है ना कि शालिनी ना किसी वजह से भैया के संपर्क में आई है और उन दोनों की यहाँ पे मिलने की बात हुई होगी। नहीं तो तुम्हें बताओ, भैया शालिनी के स्पेशल रूम में क्यों रहना चाहेंगे और आज की रात यहीं पे गुजारेंगे, यही बोला है। क्यों? अरे वो तो सर को घूमने की इच्छा हुई होगी, इसीलिए वो रात को यहाँ आ गए होंगे। एकदम चुप रहो। चारों तरफ तो पति दिख रहा है, वैसे ही सब गोलमाल हो गया है। भैया को छोड़ के तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों है ना? पति को अपने वश में लाना है तो हम जो बोल रहे हैं वो चुपचाप सुनो। लवन्या, जाओ तो जाके एक रूम बुक करो। ओ दीदी, मुझे ना अपने लिए बहुत चिंता हो रही है। मेरा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर अपने पति को वश में नहीं रखा ना तो हो जाएगा। हाँ? शालिनी सच में कार्ड मेरे लिए लेकर आई थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि समय के साथ साथ शालिनी को ये रियलाइज हो रहा है कि बॉक्सिंग को लेकर उस दिन जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मुझे फंसाया गया था। मैं तुम्हारे जैसे लूजर के साथ नहीं रह पाऊंगी रोहित। शालिनी, शालिनी! तो इतने दिन बाद तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए आई थी शालिनी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने कभी मुझे नहीं समझा शालिनी, कभी नहीं। हमारी शादी के बाद हम इसी कमरे में आए थे। उस दिन भी तुमने मेरी भावनाएं नहीं समझी थी। कभी भी तुमने
और यहां मुझे देखो, एक इमोशनल फूल की तरह। मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूं शालिनी। कितनी अजीब बात है।